हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहीं से चीज़ें निकल करके आई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास। देखिए, अगर कुछ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है ए नॉट, ठीक है। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन इज आर, उसी को हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखो ज़रा, तो सबसे पहले ये बात आती है हमारे पास। अब देखो, ये हमारे पास एन जो है ना, एन एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एफ ऑफ एक्स की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी हमारे पास। अब देखो, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स का पावर एन का जो कोफिशिएंट है हमारे पास ना, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को जानना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी का यूज किया रहेगा, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट इज ए एन, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, जो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू और डॉट 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 लेकर के ए एन जो है हमारे पास ना, वो सारे के सारे रियल नंबर में से आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये ए एन माइनस वन कॉमा ए एन माइनस टू एंड सो वन, जो ए नॉट है वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे रियल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं और हम लोग कार्टेशियन प्लेन की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे रियल ही लेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ऐसे तो इसको डायरेक्ट हम लोग पढ़ते नहीं, इसके सब पार्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे क्या कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक टुकड़ा मैंने इधर का ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ए नॉट ले लिया, और ए नॉट को लिए कुछ देर के लिए क्या करता है, ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को मैं क्या कर देता हूँ, सी रिप्रेजेंट, सी ले लेता हूँ। और ये सी क्या है, अभी भी बता करके आया हूँ कि मेरे पास सारे के सारे रियल हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी कुछ भी हो सकता है, सी बिलोंगिंग टू आर, तो सी हमारे पास जगह हाँ, ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब एक चीज़ और, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू एक्स का पावर जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स का पावर जीरो की वैल्यू हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं कि ये हमारे पास 1 हो जाता है, ठीक। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, डिग्री इज हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब एक बात और आओगे, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। इसी में आप कहोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो जाता है एक जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक। अब देखो, इसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री इज अनडिफाइंड, इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, डिग्री अनडिफाइंड होता है। इसका रीज़न बताऊँ अनडिफाइंड होने का। देखो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी डिग्री क्या है, कोई कह रहा है कि एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री हमारे पास कोई कह रहा है कि 0 है या 1 है। जैसे मान लो इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स का पावर 0, क्योंकि एक्स का पावर 0 की वैल्यू 1 और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। यहाँ से डिग्री क्या आ गई, 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास अगर 0 इंटू एक्स का पावर 1 लिख दिया, एक्स का पावर 1 वो तो अंडरस्टूड है, एक्स का पावर 1 उसकी डिग्री क्या है 1, तो यहाँ से डिग्री आ गई 1। उसी तरह किसी ने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंटू में एक्स स्क्वायर, तभी भी 0 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से डिग्री क्या हो जाएगी 2, ठीक। तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि डिग्री 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि डिग्री इज अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, डिग्री अनडिफाइंड, हम लोग इसको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक। अब देखो जरा, कांस्टेंट के बारे में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के बारे में और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए उसी में ये ए नॉट था, इसके पहले हमारे पास क्या आता, इसके पहले हमारे पास आता a1x, ठीक है, ये आता ना प्लस में करके, इसके ठीक पहले। तो अगर मैं इतना सब पार्ट ले लूँ और मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा लिख दूँ, a1x प्लस a नॉट, थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसको और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा अजीब है ना, ये a नॉट, इसको लिख सकता हूँ ax प्लस में b, लिख दिया। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 1 हो जाएगी हमारे पास। इसकी हमारे पास डिग्री क्या हो गई 1, और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट ये हमारे पास हो गया a, या जो भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के तौर पे,
मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू में एक्स प्लस में 1 लिख सकते हो ना। तो इसकी लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास हो गया 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक्स का पावर 1 हो तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिग्री भी हमारे पास क्या हुई, 1 हो गई। ठीक, यहाँ तक फिर समझ में आ गया। अब इसी का एक्स सब पार्ट, इसके ठीक पहले बताओ क्या आएगा, a1 यहाँ पे आएगा हमारे पास a2 एक्स स्क्वायर, ऐसे करके आएगा ना। अब ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0। फिर इसको मैं थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्योंकि सफिक्स वगैरह आ गया ना, तो इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स और प्लस c ये कर दे रहा हूँ। ठीक, इसका अब देखो, अब क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, डिग्री हमारे पास क्या हो गई 2, और लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ए। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा, ए जीरो हो ही नहीं सकता। अगर ए जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन वो तो लीनियर बन जाएगा, क्योंकि ए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू में एक्स प्लस सी वो लीनियर बन जाएगा, यही प्रीवियस वाला बन जाएगा। तो हम लोग इसको पहले ही डिक्लेयर कर देंगे कि ए जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, उसी तरह अब देखो, अब मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके ठीक पहले वाला सब पार्ट में एक लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। अब ये 3 डिग्री का हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना हमारे पास ए हो गया। अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ए को जीरो नहीं होना पड़ेगा, तभी तो होगा ये, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर हम इसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो ए जीरो नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, पिछले वाला केस हो जाएगा। तो हम लोग तो क्यूबिक बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 डिग्री, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस में ई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ। अब हम लोग को तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, इट इम्प्लाइज क्या कर देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। इसी के बारे में हम लोग को सारा डिस्कशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू आता है। ठीक, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है,